खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रयागराज से खबर आ रही है बड़ी। कल आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। कल यूपी बोर्ड जारी करेगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। सुबह 11 बजे जारी होगा रिजल्ट। यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर देख सकेंगे रिजल्ट। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा। प्रयागराज से बड़ी खबर, कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। 10वीं 12वीं का रिजल्ट कल जारी होगा। सुबह 11 बजे जारी होगा रिजल्ट। upmsp.edu.in पर रिजल्ट देख सकेंगे। दसवीं और 12वीं का रिजल्ट कल जारी होगा। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। आज योगी कैबिनेट में 11 प्रस्ताव पास हुए। यूपी परिवहन में 1100 से अधिक मृतक आश्रितों को नौकरी मिलेगी। बनारस में चल रहे धर्मार्थ कार्य विभाग के निदेशालय को लखनऊ में शिफ्ट किया जाएगा। यूपी में रिटायर्ड जजों और उनके परिजनों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। तो बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं आपको, योगी कैबिनेट में 11 प्रस्ताव पास हुए हैं। 1100 से अधिक मृतक आश्रितों को नौकरी। यूपी परिवहन में नौकरी मिलेगी। बनारस से लखनऊ शिफ्ट होगा धर्मार्थ विभाग। पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक जारी है। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल। राहुल गांधी, रामगोपाल यादव बैठक में मौजूद हैं। खड़गे और ओवैसी भी मीटिंग में मौजूद हैं। बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सर्वदलीय बैठक की। 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई है। पहलगाम के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है। और सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। अशरफ कासमी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, सर्वदलीय बैठक चल रही है, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं और इस सर्वदलीय बैठक में कौन कौन सी बातों को रखा जा रहा है? अनुपम, देखिए, बैठक में करीब 1 दर्जन दलों के नेता मौजूद हैं। इसमें कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, राहुल गांधी है, एनसीपी शरद पवार से सुप्रिया शुले हैं, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे हैं, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह हैं। इस तरह कुल मिला के करीब 12 पार्टियां हैं जिसके अलग अलग दल के यहाँ नेता मौजूद हैं। जबकि भाजपा से गृह मंत्री हैं अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। पहलगाम हम आतंकी हमले को लेकर सरकार विपक्ष को एक साथ लाना चाहती है, उनका को विश्वास में लेना चाहती है। तो इसी का मद्देनजर ये बैठक है। और इस बैठक में जो आतंकी हमला हुआ और उसके बाद सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इससे पहले अमित शाह ने एक मुलाकात राष्ट्रपति से भी की थी, उनको भी पूरी जानकारी ग्राउंड जीरो की दी थी। वो कि क्या हालात हैं वहां पर और कैसे आतंकी आए और उसके बाद सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। पाकिस्तान की सरजमी से जो साजिश रची गई उसके बारे में बताया गया। जो सरकार ने कूटनीतिक कदम उठाए, जैसे जल्द संधि जो निरस्त की गई है उसके बारे में बताया गया। अटारी जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारियों की संख्या कम की गई है। राजनयिकों को वापस भेजने की बात की गई है। जो पाकिस्तानी नागरिक वीजा लेकर आए वो 7 दिन के अंदर भारत छोड़ दे। जो कदम उठाए गए उसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। साथ साथ अब जिस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेताओं से भी पूछा जा रहा है कि उनके सुझाव लिए जा रहे हैं कि क्या सरकार को कदम और ज्यादा प्रभावी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। वहीं इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन जाकर पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से उठाए गए कड़े कदमों की जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। सर्वदलीय बैठक से पहले राष्ट्रपति को पहलगाम अटैक और उसके बाद उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है। पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कश्मीर गई एकता तिवारी ने दावा किया है खच्चर वाले बनकर आए थे 2 आतंकी। आतंकियों का स्केच देखकर एकता ने यह दावा किया। पिछले दिनों कश्मीर घूमने गई थी एकता तिवारी।
खच्चर वाले बनकर आए थे दो आतंकी। पिछले दिनों कश्मीर घूमने गई थी एकता। तो यहाँ से जो नीचे से हमसे जो खच्चरों वाली की बात हुई थी, उनमें से सिर्फ वहाँ पे हमारे साथ 3 या 4 थे, बाकी के 2 लोग वहाँ पे अजनबी थे। तो वो लोग मेरे घोड़े के साथ थे। जो अजनबी था वो मेरे से पूछ रहा था कि मैम आपका नाम क्या है। मैंने बोला एकता। पूरा नाम मैंने कहा एकता। बोले कहाँ से हो। मैंने कहा जयपुर से। बोले आप अजमेर गए हो। मैंने कहा नहीं, मैं कभी अजमेर नहीं गई हूँ। तो फिर वो बोले अमरनाथ तो गए होंगे। मैंने कहा अमरनाथ कभी आए हो। मैंने कहा अमरनाथ भी मैं नहीं आई हूँ। तो बोले आप है ना अमरनाथ आप आओ तो हमसे बात करना, हम आपको सीधे ले जाएंगे। मैंने कहा उसका तो कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। बोले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, आप हमें बताना, हम आपको सीधे दर्शन करा देंगे, सीधे आपको ले जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा लगा कि रजिस्ट्रेशन में ना ऐसी जगह तो जाना सही नहीं है। तो मैंने बोला आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो बोले कि कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास फ़ोन नहीं है, मेरे फ़ोन में आवाज़ सही नहीं आती है। छोटा सा फ़ोन था। तो बोले मेरे पास आवाज़ नहीं आती है, आप एक काम करना, मुझे डेट बता दो, मैं तुमको जगह बता दूंगा, तुमको श्रीनगर के वहाँ से हमारा आदमी ले आएगा, हम तुम्हें दर्शन करा देंगे। तो वहाँ पे भी थोड़ा मेरे को डाउट हुआ। फिर हम लोग थोड़ा और बात हुई। तो बोले आप लोग कितने लोग आए। मैंने कहा 20 लोग आए। अब बोले आप किस धर्म से हो। तो हमने बोला कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन बाकी के जो आए वो मुस्लिम है। थे सारे हिंदू, लेकिन थोड़ा डर था मेरे अंदर। तो फिर वो बोले कि है ना आप जो है कुरान पढ़ती हो। अब कुरान वगैरह मैं सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा ही अपने भोले बाबा को मानती हूँ, मैं उसके अलावा किसी को नहीं मानती। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं पढ़ी हूँ कुरान। फिर बोले आप किस धर्म को ज़्यादा मानती हो, हिंदू या मुस्लिम। मैंने कहा इक्वल। फिर बोले अच्छी लड़की हो। पहलगाम हमले के बाद मीटिंग रिट्रीट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब के अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में होने वाले रिट्रीट समारोह के दौरान औपचारिक प्रदर्शन को कम करने का फैसला लिया गया है। भारतीय गार्ड कमांडर का समकक्ष गार्ड कमांडर के साथ प्रतीकात्मक हाथ मिलाने की प्रक्रिया रोकने का फैसला हुआ है। समारोह के दौरान गेट बंद रखने का फैसला लिया गया है। पहलगाम हमले को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी बैठक बुलाई है। विदेश मंत्रालय ने सभी देशों के राजनयिकों की बैठक बुलाई और सभी को अपने स्टैंड की जानकारी दी। पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एनएससी की बैठक हुई है। बैठक में पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की, लेकिन भारत के जरिए सिंधु नदी का पानी रोके जाने पर ऐतराज जताया है और इसे युद्ध के लिए उकसाने जैसा काम बताया। पहलगाम हमले को लेकर बिहार से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है। पीएम मोदी ने साफ लफ्जों में कहा कि किसी भी आतंकी और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों को पहचानेंगे, ढूंढेंगे और सजा देकर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले को भारत की आत्मा पर हमला करार देते हुए कहा कि आतंकियों की बची हुई जमीन मिटा देंगे और साजिश करने वालों को सजा मिलकर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, कानपुर पहुंचे सीएम योगी ने आतंकियों को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुओं पर हमला स्वीकार नहीं, धर्म पूछकर हमला कराना हरकत है। आखिरी सांस ले रहा है आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे। हमें पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है।
निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। सीएम योगी ने कानपुर पहुंचकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने शुभम के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और शुभम की आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान सीएम योगी ने पहलगाम आतंकी हमले को क्रूर और कायराना हरकत बताया। साथ ही कहा कि आतंकियों ने जाति धर्म पूछकर बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। आतंकियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश भर में लोग गुस्से में हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया वो बख्शे नहीं जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखना का बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, उसके ऊपर कुछ अलगाववादी लोग प्रहार करते हैं तो पीड़ादायक है। तो इस प्रकार के अलगाववादी लोगों के समर्थक भी बहुत सारे देखने को मिले हैं। इस समय आज मैं उस विषय को नहीं लूंगा, लेकिन उनके समर्थक भी देखने को मिले। तो इस प्रकार के समर्थन करने वालों को और अलगाववादियों को समूल नाश करना चाहिए। समूल नाश करने के लिए हमारे देश के नेतृत्व के ऊपर हम सबको विश्वास है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पहलगाम की घटना पर प्रतिक्रिया दी और इसे दुखद बताया। जो घटना हुई है वहां, जो शहीद हुए टूरिस्ट, बहुत दुखद है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। वहीं पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। हत्या है। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि इस पे बहुत पूरा देश, पूरा समाज, पूरा प्रदेश दुखी है। कानपुर में जो बच्चे की हत्या हुई, अभी 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। अभी उसके पत्नी के मेहंदी के हाथ भी नहीं धुले थे और मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। पूरा देश दुखी है और सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर निर्णय लेना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, दोबारा इस तरह के वहां पर हत्याएं न हो। और वहां से पूरे इंटेलिजेंस से हटाया गया, उसको फोर्स को हटाया गया, किसके आदेश से हटाया गया, किसने वहां आदेश किया कि वह फोर्स हटाई गई, पैरामिलिट्री हटाई गई, आर्मी हटाई गई। बुलंदशहर में पाकिस्तान वापस जाने पर महिलाएं फूट फूट कर रोती हुई नजर आईं। विजिट वीजा पर रही 5 पाकिस्तानी महिलाओं को वापस पाकिस्तान भेजा गया है। LIU की टीम 5 पाकिस्तानी महिलाओं को लेकर अटारी बॉर्डर के लिए रवाना हुई। पहलगाम हमले के बाद सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है और 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़। ढाली से पूछिए हमने कितनी कोशिश करी बुलाने में, कितनी हेल्प करी है। तो विजिट वीजा पर रह रही थी महिलाएं, वापस भेजी गई 5 पाकिस्तानी महिलाएं। आप परेशान ना हो, दोबारा ठीक हो जाएगा, दोबारा बुलाएंगे आपको। मेरठ में लकड़ी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना सदर बाजार क्षेत्र के वेस्टर्न रोड इलाके का मामला बताया जा रहा है। वहीं वाराणसी में भी कॉस्मेटिक्स की दुकान में भीषण आग लगी, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर में पाइपलाइन रोड के पास बड़े निगम के डंपिंग ग्राउंड में भी आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोदाम में आग, दुकान में आग और डंपिंग ग्राउंड में आग। मेरठ, वाराणसी और गाजियाबाद की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बांदा में हाईटेंशन तार की चपेट में 2 लोगों के झुलसने की खबर है। दोनों गेहूं की कटाई करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर का साइलेंसर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया और पूरे ट्रैक्टर में करंट उतर गया। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और ट्रैक्टर में आग लग गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाराबंकी में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद लगभग 20 बीघा फसल जलकर राख हो गई। आग से दर्जनों किसानों को फसल का नुकसान हुआ है। गेहूं के खेत में आग लगने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मामला तहसील सिरौली गौसपुर का बताया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने किसानों के नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। संभल में एक चलती कार में अचानक आग लगी, जिसके बाद आग पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। आग की लपटें आसमान में छा गई। पूरा मामला कस्बा गुन्नौर का बताया जा रहा है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। तो आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। चलती कार में आग लगी है, लाखों का नुकसान वहां पर हुआ है। इटावा में एक कार में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ऐसा बताया जा रहा है कि कार में करीब 5 लोग सवार थे। आग लगते ही कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कार औरैया से इटावा जा रही थी। इस दौरान अचानक आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इसकी सवारियां कहाँ गई? उधर गई। तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर इटावा की हम आपको दिखा रहे हैं। चलती कार में भीषण आग लगी है। कार सवार 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मेरठ में होटल में दरोगा से मारपीट करने वाला आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। हिस्ट्री शीटर निक्की तालियान पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। वहीं बस्ती जिले के हरैया थाना के पास पुलिस और गौतस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने 9 गौवंश से लदे पिकअप, अवैध असलहा बरामद किया है। गौतस्कर पर 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आरोपी पर दरोगा से मारपीट का आरोप है। अचानक उसने अपने घर में पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया घर से, जिसमें मुठभेड़ हुई और उसे गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तारी के पश्चात इस प्रकरण में वांछित अन्य अभियुक्त गण को उसकी निशानदेही पर गिरफ्तार करने के लिए ले जाया जा रहा था। उस दौरान इसने पुलिस की पिस्टल छीनकर ये भागने लगा और पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में निक्की तालियान घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। ये व्यक्ति थाना सोनभद्र में नाबालिग से शारीरिक शोषण के आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आरोपी पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लड़की को 4 महीने से धमकी देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी मंजर खान पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। शाम को थाना पिपरी में एक मुकदमा 65/25 अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें मंजर खान नाम के एक अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग बच्ची उम्र लगभग 11 वर्ष के साथ बलात्कार की घटना कारित की गई थी। फतेहपुर पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 1,27,000 कैश और जेवरात बरामद किया गया है। वहीं बागपत में पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 10 बाइक बरामद की गई हैं। पकड़े गए चोर बागपत, दिल्ली और एनसीआर के कई जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और हरियाणा में बाइक ले जाकर बेचते थे। लखनऊ में पहलगाम हमले के विरोध में जुमे की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की जाएगी। टीले वाली मस्जिद के इमाम ने जुमे की नमाज को लेकर ऐलान किया। सभी नमाजियों से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की गई है। में जो 26 मासूम लोग शहीद हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हैं, उनकी हमदर्दी के लिए और आतंकवाद के खिलाफ आप कल 25/4/2025 जुमे को काली पट्टी पहन के आप नमाज अदा करें। आप सभी सारे लोगों से मेरी गुजारिश है, अपील है। लखनऊ में सीएम योगी की बैठक, समाज कल्याण विभाग के साथ मीटिंग, विभाग के कामों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समाज कल्याण विभाग के साथ मुख्यमंत्री यहां पर मीटिंग कर रहे हैं। सीएम योगी की बैठक, समाज कल्याण विभाग के साथ मुख्यमंत्री यहां पर बैठक कर रहे हैं। विभाग के कामों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। तो समाज कल्याण विभाग के साथ यहां पर बैठक हो रही है मुख्यमंत्री की, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विभाग के कामों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समाज कल्याण विभाग के साथ मीटिंग, विभाग के कामों का मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी की बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के साथ मीटिंग हो रही है। यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और बातचीत करने के लिए संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, समाज कल्याण विभाग के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज कल्याण विभाग के अफसरों के साथ में बैठक कर रहे हैं। जिस तरीके से समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में तमाम तरह से योजनाएं संचालित कर रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक योजना का फीडबैक ले रहे हैं और जो बजट आवंटन की प्रक्रिया हुई है उसमें भी अलग अलग जो योजनाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, इसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे हैं। उसमें जो विभागीय मंत्री हैं वो मौजूद हैं और विभागीय प्रमुख सचिव मौजूद हैं और समाज कल्याण विभाग के जो चाहे वो समाज कल्याण निर्माण निगम हो या दूसरे विभाग, समाज कल्याण से जुड़े हुए जो तमाम दूसरे संस्थान हैं, उनके भी अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।